नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दिखाती है कि दूरदर्शी नेतृत्व और मजबूत इच्छा शक्ति किसी भी शहर या देश को बदल सकती है। हम बात कर रहे हैं दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की। एक ऐसा नेता जिन्होंने सिर्फ एक छोटे से रेगिस्तानी शहर को दुनिया के सबसे उन्नत और विकसित महानगरों में बदल दिया। कैसे उन्होंने दुबई को व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और नवाचार का केंद्र बनाया। कैसे उन्होंने दुबई को पूरी दुनिया के लिए एक फ्यूचर सिटी में बदल दिया। कैसे उनकी रणनीतियों ने दुबई को मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर आर्थिक केंद्र बना दिया। और सबसे जरूरी बात, क्या यह पूरा सफर आसान था या फिर इसके पीछे संघर्ष, चुनौतियां और विवाद भी रहे। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा को शुरू करते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम का जन्म 15 जुलाई 1949 को दुबई के शाही परिवार में हुआ था। वह अल मक्तूम परिवार से आते हैं जिसने 1833 से दुबई पर शासन किया है। बचपन से ही वे बहुत होशियार और जिज्ञासु थे। उनके पिता शेख राशिद बिन सईद अल मक्तूम भी एक महान नेता थे जिन्होंने दुबई की नींव रखी थी। शेख मोहम्मद ने अपने शुरुआती साल अल अहमदिया स्कूल में पढ़ाई करके बिताए, लेकिन उनकी शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं थी। उनके पिता ने उन्हें प्रैक्टिकल लर्निंग में विश्वास दिलाया और उन्होंने प्रशासन और राजनीति को नजदीक से समझना शुरू किया। फिर 1958 में उनके पिता दुबई के शासक बने और उन्होंने दुबई को आधुनिक बनाने का सपना देखा। शेख मोहम्मद को आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन भेजा गया, जहां उन्होंने बेल एजुकेशनल ट्रस्ट स्कूल और फिर मॉन्स ऑफिसर कैडेट स्कूल एल्डरशॉट में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया। ब्रिटेन में सैन्य प्रशिक्षण लेने के बाद वे दुबई लौटे और उन्हें 1968 में यूएई के निर्माण के लिए किए गए समझौतों में शामिल किया गया। यह उनके नेतृत्व और रणनीतिक सोच की शुरुआत थी। सत्ता में उदय और दुबई के बदलाव, राइज टू पावर एंड दुबईज ट्रांसफॉर्मेशन। 1995 में शेख मोहम्मद को दुबई के क्राउन प्रिंस के रूप में घोषित किया गया। इसके बाद उन्होंने दुबई को एक आर्थिक, व्यापारिक और पर्यटन हब बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई। उन्होंने फैसला किया कि दुबई को सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यही वजह थी कि उन्होंने विविध अर्थव्यवस्था, डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी का निर्माण शुरू किया। उन्होंने कई ऐतिहासिक प्रोजेक्ट शुरू किए जिनमें शामिल है बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, पाम जुमेराह, एक मानव निर्मित द्वीप, दुबई मॉल, दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल दुबई मेट्रो, एक पूरी तरह ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दुबई इंटरनेट सिटी, टेक कंपनियों के लिए ग्लोबल हब दुबई वर्ल्ड एक्सपो 2020, वैश्विक व्यापार और इनोवेशन के लिए मंच। शेख मोहम्मद का मानना था कि अगर दुबई को दुनिया में सबसे आगे रहना है तो उसे भविष्य की तकनीकों में निवेश करना होगा। यही वजह है कि उन्होंने एआई, रोबोटिक्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को भी बढ़ावा दिया। उनके शासन की नीतियां, पॉलिसीज एंड लीडरशिप स्ट्रेटजीज। शेख मोहम्मद का प्रशासनिक दृष्टिकोण दुनिया के कई नेताओं से अलग है। उनकी प्रमुख रणनीतियां थीं टैक्स फ्री व्यापार प्रणाली, जिससे दुनिया भर के निवेशक दुबई में व्यवसाय खोल सकें, फ्री जोन एरिया बनाना, जिससे विदेशी कंपनियों को अपना हेडक्वार्टर सेटअप करने में आसानी हो, स्मार्ट गवर्नेंस, पूरी सरकार को डिजिटल करना, जिससे सरकारी सेवाएं अधिक तेज और पारदर्शी हो सके, ग्लोबल टूरिज्म, दुबई को सबसे बड़ा लग्जरी और एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना, विवाद और आलोचनाएं, कंट्रोवर्सीज एंड क्रिटिसिज्म्स। जहां शेख मोहम्मद की नीतियों ने दुबई को एक मॉडल सिटी बना दिया, वहीं उनका शासन विवादों से भी अछूता नहीं रहा। कुछ बड़े विवाद इस प्रकार हैं। राजकुमारी लतीफ़ा विवाद। उनकी बेटी राजकुमारी लतीफ़ा ने 2018 में भागने की कोशिश की और दावा किया कि उन्हें कैद में रखा गया। श्रम अधिकार विवाद। दुबई में काम करने वाले मजदूरों के अधिकारों पर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सवाल उठाए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दुबई में सख्त साइबर लॉ है जो मीडिया और सोशल मीडिया पर कई पाबंदियां लगाते हैं। भविष्य की योजनाएं, फ्यूचर विजन एंड गोल्स। शेख मोहम्मद का अगला विजन है दुबई विजन 2040, जिसमें दुबई को सबसे स्मार्ट,
और पर्यावरण अनुकूल शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उनका फोकस अब ग्रीन एनर्जी, एआई, मेटावर्स और स्पेस मिशन पर है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम न केवल दुबई के निर्माता हैं बल्कि एक दूरदर्शी नेता भी हैं। क्या आपको लगता है कि उनकी नेतृत्व क्षमता ने दुबई को सही दिशा में बढ़ाया है? नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।